जिसके घर में लाडो नहीं है, कैसे करियो कन्यादान, कैसे करियो कन्यादान, कैसे करियो कन्यादान। आई रे खबरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। कैसे करेगा विदाई की मैया को याद न करे। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमारी राधा रानी की कृपा से और कान्हा जी की कृपा से। तो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मैं आपको पंडाल में लेके चलती हूँ और कथा सुनाती हूँ। और पंडित जी जो हमारे व्यास जी हैं वो मंच पर आ चुके हैं, तो कथा की शुरुआत होने जा रही है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और न्यू फ्रेंड बेल आइकन के साथ हमारी चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली कथा की वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको देरी न करते हुए आपको पंडाल में लेके चलती हूँ और कथा का आनंद लाती हूँ, कथा श्रवण कराती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ यूं ही ब्लॉग में। तो चलो फ्रेंड्स, मैं लेके चलती हूँ आपको पंडाल में। मिलते हैं सीधे पंडाल में आपसे। चलिए फ्रेंड्स। भक्तवांछित कल्पतरु ब्रह्मांड नायक अखिल नियंता जगताधार कथा शुरू हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको शक्ति प्रदान करने वाली, और बैक कैमरे से सारी चीजें शांति प्रदान करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली ऐसी पावनी गंगा रसिकमय भगवान के कभी लोग आए हैं, बांगमयी हो रहा है। रसिक प्रतिमूर्ति। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। छठम दिवस में प्रवेश करेंगे, तो आइए बड़े भाव के साथ भगवान के नामों का स्मरण करते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद, बरसाने वाली की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। कथा श्रवण किया। भगवान अपने भक्तों को जब संकट आता है तो बहुत करीब बुला लेते हैं, और जैसे कि गोवर्धन जैसे चट्टान को भी एक उंगली में उठा लेते हैं। यह भगवान इसीलिए यह भक्त वत्सल कहलाए हैं। अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं देख सकते। इधर इंद्र महाराज ऊपर से देखे तो बोले कि मैंने इतनी बारिश कराई, ये पानी गया कहाँ? यहाँ तो धूल उड़ रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह जो भोले बाबा के गले में लगता होता है सर्प, गोवर्धन पर्वत अपने शरीर को इतना विशाल बना लिया था कि गोवर्धन पर्वत जहाँ भक्त थे, भगवान के भक्त, वहाँ एक बूंद पानी जानी। अच्छा, इंद्र ने पानी खूब बरसाया तो वह पानी कहाँ गया? वहाँ धूल उड़ रही। जब भगवान रामावतार में आए थे, थोड़ी खाने ऐसे बुलाना जो खूब खाए, खींच के खाए।
भगवान बोले, विचार किए कि देवी ऐसा बुलाऊंगा जो खिलाते खिलाते थक जाओगी पर खिला नहीं पाओगे। और अगस्त जी को निमंत्रण दे दिए। अगस्त ऋषि को सोने की कटोरी, सोने के गिलास, सोने के चम्मच, सुंदर थाल सजाई गई चंदन की चौकी में। मैया अब सोची कि कितना खाएंगे, 10 पूरी खा लेंगे, 20 खा लेंगे, 50 खा लेंगे, बस ज्यादा खाने वाले होंगे तो। और सुंदर देसी गाय के घी का पूरी। अब सीता मैया 1 किलो कड़ी आटा लगा लिया कि हो जाएगा। और कढ़िया चढ़ाई गई, पूरी निकलना चालू, लगा करके ले आई। और अगस्त जी के सामने 1 गिलास पानी और सुंदर थाल रख दी। राम जी ने इशारा कर दिया, हाँ अगस्त जी अब प्रारंभ कीजिए। अब अगस्त जी प्रारंभ कर दिए भोजन। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन बीत गए। अभी मैया बना रही है, पसीना पोंछ रही है और दौड़ दौड़ के जाती पूरी वहां, जब तक गोल फिर आती, फिर रखती, फिर जाती। 1 महीना बीत गया। विचार करने लगे कि बाबा इतना खा रहा है और मैं तो थक गई 1 महीने से, रात दिन कांटे में पूरी बेल बेल के पी ही नहीं रहे महाराज। 1 गिलास जब ही का रखा है, 1 महीने का भी रखा है। तो इशारा से आई, दिमाग से पूछ रहे की जरूरत हो तो बताना और 1 लोटा लाके रख दूंगी। अब ये तो कह नहीं सकती है कि पानी भी पियो, क्योंकि नहीं कहती है तो नाक में ही गुस्सा होती है उनके, तो चल भी देंगे। तो बोले नहीं देवी, वो तो हम बता देंगे, अभी केवल पूरी लाओ बस। सीता मैया को करीबन 40 दिन बीत गए। अब तो गणेश जी का आवाहन किया सीता मैया ने, कहा गणेश जी संभालो, आओ, अब अकेले मत आना, रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर के आना, यहाँ सहयोग की जरूरत है। अब गणेश जी महाराज आटा लगाने लगे, रिद्धि सिद्धियां पूरी पे बेलने लगी। सीता मैया अपने हाथों से खिलाते खिलाते तकरीबन 2 महीने बीत गए। 2 महीने तक अष्टमी ने खूब खाया। और सीता मैया के शकल को देखा राम जी की 2 महीने हो गए, इनकी तो पैर ही नहीं रुके। बस रसोई से अगस्त जी तक आदेश दिया अगस्त मुनि को, अब जाइए लेकिन पानी 1 गिलास मत पीजिएगा। पानी जब हम कृष्णावतार में आएंगे बारिश होगी, उसी पानी को पी जाना। तो वही यह बारिश को वही अगस्त जी आए हैं और पूरे पानी को इंद्र ने जितना पानी बरसाया पूरे पानी को ऊपर ही पी गए। इधर जब इंद्र देखा कि नीचे धूल, तो अपने सुरभि गाय के साथ आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसलिए केवल गोविंद को बस बना मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी नाते बना लो। मैं कहता हूं कि 41 दिन ज्यादा नहीं, आज भी मैं इनकी महिमा को मैं देखा हूं। 41 दिन आप निष्कपट होकर के केवल भजन मत करो, केवल अपने अंदर का द्वेष निकाल दो। बस क्रोध और दोष को त्याग दो और गोविंद के दर्शन सपन में ही क्या बताओ। भागवत यहाँ जब 8 तारीख को चलता, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ कि मैंने सपनों में ही दर्शन किया और राधा रानी ही मुझसे कह रही थी चल चल चल
3 बार ऐसी आवाज मैंने सुनी। इनकी महिमा बता रहा हूं मैं केवल। एक बात और बताओ, क्योंकि इनसे भाव प्रकट हो। एक लकड़ी की बहुत भारी अलमारी है जिसमें नृत्य के कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। तो दीवार के सहारे रखी है, छोटी लड़की मेरी वहीं बैठी रही थी। तो क्या जाने कैसे वह अलमारी गिराई। यकीन मानना कन्हैया, यही कन्हैया है जो अभी सामने ही बैठाया है। मैं बैठा था दूर, उनकी माँ दूर थी और वह लड़की जमीन पे की थी, एक हाथ केवल ऐसे अलमारी में लगाई थी, अलमारी यूं की यूं थी। अब आप अनुभव करो कि कैसे रुक सकती है 1 क्विंटल की अलमारी। लेकिन सामने कन्हैया बैठे थे, साइया मार सके ना कोई। यह कोई कहानी नहीं, अभी साल भर 6 महीने पीछे की बात बता रहा हूं। तो परमात्मा कण कण में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। गोपियों से बोले कि अब बताओ क्या चाहती हो। गोपियों ने कहा कि प्रभु हमारी एक विनती है, हमारे साथ नृत्य करो। एक कृष्ण उपस्थित है, रास प्रारंभ हो गई, सुंदर रास हो रही है। रास चल ही रही थी कि इधर भोले बाबा भी आने के लिए तैयार हो। माता जी से कहते हैं देवी देखो सुंदर ब्रज में सुंदर रास भगवान अपने भक्तों के संग कर रहे हैं। तो क्यों न चला जाए? नहीं 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 नहीं, वहां पुरुष कोई नहीं जा सकता, और गए तो पकड़े जाओगे, फिर कुछ दंड मिलेगा, मुझसे मत कहना। मैं तो खोज कर ली हूं कि वहां पुरुष कोई नहीं जाएगा। बोले एक काम करो ना, एक काम करो, अपने जैसे सुंदर सी साड़ी पहना दो, ये लिपस्टिक कैसे लगाते हो ये लगा दो, काजल लगा दो, चूड़ियां पहना दो, पायल बिछुआ सब पहना दो, और एक हाथ का लंबा घूंघट। फिर देखो कौन पहचान सकता है। अगर मैं न पहुंच गया रास में तो बताना। और भोले बाबा पहुंच ही जाते हैं। भोले बाबा गौरव भैया से जितना। अच्छा यहाँ पे जितने बैठे हैं, कोई चले हो रात में नहीं चले हो, सबने चल के हाथ मिला के बताया करो। हाँ ठंड लग रही अभी सब चल। उधर कहते हैं गौरव भैया से कि गौरव भैया आज मैं बन ठंडे कहाँ जा रही हूँ। गौरव भैया कहती है कन्हैया इसने रात रचाया है और मैं रात में जाऊंगा, मेरी प्यारी महाराज में जाऊंगा, मेरी प्यारी बात सुन ले मारी, बोले पुरारी बात सुन ले मारी, बात सुन ले मारी, बोले पुरारी बात सुन ले। रात में जाऊंगा मेरी प्यारी, लोगों तेरी बात सुन ले मारी, बोले पुरारी बात सुन। इतनी बात सुन करके गौरा जी बोली नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे
भोलेनाथ चलो ठीक है मैं तैयार करती हूँ और भोलेनाथ माथे पे डाल के निकले ही लाल चूड़ माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोले भोला बन जाओ भोले यमुना किनारे अगर मैं तुम्हारी सच्ची छिपावी दूं तो एक ही है कि वो नहीं बदल सकती और वो क्या है तुम कैसे करो जनानी कैसे करो जनानी पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी बन जाओ भोली दुबदानी बन जाओ भोली दुबदानी यह ठीक नहीं है महाराज। कंस की बुद्धि को घुमाया। बोले तो फिर क्या करें महाराज, आप भी बताओ। चल तुम्हारे दिमाग में भूस है तो हम भी कुछ दिमाग बता देते हैं। नारद जी कहने लगे कृष्ण और बलदाव को यहाँ मथुरा बुलाओ। बोले कैसे? बोले देखो, और अक्रूर जी को आते देख करके कि सिंहासन से उठ गया, उठ करके हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन में बैठाने लगा। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति कभी आपसे बात तो अचानक आपका इतना ज्यादा सम्मान कर दे तो अपने दिमाग में मंथन कर लेना कि कुछ न कुछ जरूर उसके दिमाग में है। अचानक जो सम्मान कर रहा है तो अक्रूर जी विचार करने लगे, महाराज आज यह कैसा, आपने उल्टी गंगा बहा दी, आज उठ करके मेरा सम्मान कर रहे हो, मुझे बुलवा रहे हो महाराज, क्या बात है? और फिर अपने बैठा लिया। बोले कोई बात नहीं, देखो आप मेरे चाचा हो, बगल में बैठो, कोई बात नहीं। और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। यहाँ एक मेले का आयोजन है, इसने लाखों राक्षस भेजा है मारने के लिए, अब नहीं मार पाया इसलिए स्वयं बुला रहा है यहाँ मारने के लिए। आज मारा जाऊंगा, इसलिए अक्रूर जी वहां से चलने के लिए हामी भरी। और दूसरे दिन सुबह ही रथ तैयार किया। मथुरा से वृंदावन कोई दूर 12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पूरे दिन लग गए पहुंच जाते जाते। याद है कि अक्रूर जी रास्ते में ही मिल जाते हैं। कन्हैया ने दौड़ करके प्रणाम किया, ओहो बड़े प्रसन्न हुए, वाह चाचा जी आपने मुझे दर्शन किया। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले हे कन्हैया बस तुम्हारी यही तो महानता है, भगवान होकर के भी अपना रिश्ता निभाना जानते हो। तो जब तक कन्हैया भाव बहुत प्रबल होता है, भाव निष्पक्ष होता है, भगवान और भासे ही भात तो जानते होंगे चावल, भगवान तभी अपनाता है जीव को जब भात जैसे हो। अब कहो भात जैसे, भात ऐसे नहीं बन जाता है माताओं, ध्यान दीजिएगा बात। लास्ट में उसकी प्रक्रिया होती है पकने की, उससे पहले उसकी कितनी यातनाएं हैं। कीचड़ बनाया जाता है, उस कीचड़ में एक बीज को डाला जाता है, एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न होते हैं।
फिर उसे काटा जाता है, फिर उसे कूटा जाता है, तो छिलका अलग किया जाता है और ठोस पदार्थ अलग किया जाता है। लाने के लिए कई बार मशीन में डाला जाता है, ये बढ़िया वाला चावल बन गया। फिर उसको ला करके गर्म पानी में डाला जाता है, जा करके कहीं वह भात बनता है। तो भक्त ऐसे नहीं कि बस देख दिखा दिए धूप बनती सुबह शाम और हम बन गए भक्त, ऐसे नहीं। तो उनका रोज का नियम था कि जो भात से माड़ निकलता था ना, उसे थाली में ठंडवा करके अब पीते थे, रोज का नियम था। वह आकर के बड़े लोग बैठे हुए थे और माँ ने, बच्चे की माँ ने माड़ को निकाल करके थाल में रख दिया। बोले कि यह ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत अजीब लगेगा, कैसे बुलाना है। कहते हैं पिताजी धानुपुर से माड़ू आया है और चल करके मिल लीजिए, वरना वह शीतलपुर को जाने वाला है। धानुपुर से माड़ू आया है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को जाने वाला है। अब विचार कीजिए कितने दिमाग का इस्तेमाल किया है उस बालक ने। धान से उत्पन्न होता है चावल, तो धानुपुर से माड़ू आया, चावल से माड़ निकलता है, और जाकर के पी लो, वरना वह शीतल माने ठंडा हो जाएगा। अब जो वहां बैठे थे लोग कि होगा कोई धानुपुर नाम का कोई गांव, कोई आया होगा माड़ू नाम का व्यक्ति, कोई बड़ी बात थोड़ी। और यहाँ से मिलजुल नाम का गांव होगा जहाँ जाने वाला होगा, तो बोले जाओ 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 भाई साहब, ठीक है आप मिल के आओ, पहले उनसे मिल जाओ, वरना वह शीतलपुर चला जाएगा। तो इस तरह बच्चों की बालकों की होती है। इधर आप चिंता नहीं करो, और लेकिन यह बात मैया से मत बोलना, मैया से मत। अक्रूर जी नंद भवन गए, वहां संध्या वेला थी, गाय दुई, सारी सेवा हुई। अब नंद बाबा भी बिजी थे, अब खाली होकर के हाथ पैर धो करके आए और बैठे। इधर भोजन की थाली लगी और भोजन करते करते ही बातें पूछ ली नंद बाबा ने कि कैसे आना हुआ। मथुरा में कंस महाराज ने कुछ मेले का आयोजन किया है और इन बच्चों को भी बुलाया, तो आप मैं चले आया महाराज, तो इनको जाने को दर्शन कराएंगे, बच्चे हैं घर से निकलना चाहिए। तो नंद बाबा ने तो पहले मना की, फिर अक्रूर जी के समझाने से इधर कन्हैया पहुंच गए। बोले जाने दो बाबा, देखो बहुत दिन है गए, अब कुछ भी जाने दो, तभी तो देश दुनिया को देखूंगा। बाबा बोले ठीक है लाला, तू चल जाना चाहता है, लेकिन मैं भी चलूंगा। इधर लाला डरते डरते मैया के पास पहुंचा। मैया के पास बोले कि मां, मुझे कल मथुरा जाने दो, मेला घूम करके मैं परसों आ जाऊंगा। मैया मना करके, लाला तो आज कैसी बातें कर दिया, मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हो। तुझे पता हो रहा है जितनी देर में यह पलक देरी कर सकती है, लेकिन उतनी ही के बीच में अगर तुम मेरे से ओझल हो जाए तो यह प्राण नहीं रह सकते। लाला वही अपना डेरा डाल दिया
तो जैसे सुबह अक्रूर जी का रथ तैयार हुआ, एक रथ नंद बाबा इधर नंद बाबा अपने रथ में कन्हैया जाने की तैयारी में है। कोई गोपियां रथ के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। पक्षी है, यह कल्लों कर रहे हैं, मानो यह रो रहे हैं, बताना चाहते हैं, हे कन्हैया मत जाओ मुझे छोड़ के। इधर मैया ने रात का ही भोजन नहीं खाया, जब से जाना कि मेरा लाला चला जाएगा, खाना नहीं खाया। मैया की इतनी यशोधारा बही है, लोग गंगा बहने लगे। माँ एक घर के पिलर को पकड़ करके खड़ी हो गई है, सोच रही है मेरा यह प्राण चला जाएगा, मैं इनके बिना कैसे रह पाऊंगी। यह गाय, यह पक्षी, यह जीव, यह प्राणों से प्यारे कन्हैया इस ब्रज को छोड़ के मत जाओ। कन्हैया ने कहा कि नहीं माँ, क्यों भुलाया रे और भुलाया बंसी वाली, बंसी वाली, बंसी वाली, बंसी वाली, हरि बोल। समझाते हैं आई रे मनुष्य ज्ञानी आई रे खबरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। के हैं ब्रज से विदाई मैया मोहे याद ना कन्हैया आए मेरी बाबा, आए मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। सभी बाल भूमि आज इस प्रकार से होते हैं। कृष्ण भगवान नजारा ही कुछ और देखते हैं। कि एक कोने में राधा जी खड़े खड़े, जब से सुना है रात्रि में कि कृष्ण हमारे पूरा, तो रात्रि में ही आकर के एक ही पैर में जैसे कि तैसे खड़ी है दीवार के सहारे, खड़े 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 केवल रोई जा रही है। कोई कुछ बोल, कोई जवाब नहीं, केवल रो रही है। गैया, मछली, जीव, मैया, लाला, मंचन, नंद बाबा ने सबन को समझाया। कल ही मथुरा का मेला घुमाई के परसों में है, लेकिन इन गोपियों ने, राधा ने
मैया ने उस राह को देखती ही रही कि शायद मेरा लाला वापिस आ जाए, कहीं इसका मन पलट जाए और वापिस आ जाए। इधर चलते चलते जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ जीवन है तेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये युद्ध में लाला क्या करेगा? नेक सा लाला, इतने बड़े बड़े महान यहाँ योद्धा है, तो एक और इसे तू ऐसे समझती है नेक सा लाला? यही लाला तो उठाया था कल। सब अपने अपने भाव से देख रही है। हो भावना जय मूर्ति थोड़ा साइज अच्छा नाप आप लेके साइज अच्छी दे दो सबके वस्त्र कुबड़िया दर्जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर भगवान आगे चले तो एक धनुष रखा है, भगवान ने धनुष को भी तोड़ दिया है और कंस को अब पता चल गई है कि ये धनुष का वरदान था कि जो धनुष तोड़ देगा वही मुझे मार देगा। अब उसको पता चल गई कि अब नहीं, अब मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब काला काला तो कुछ भी दिख जाए भैया, दाल में जीरा दिख जाए, आ गया मुरली वाला, आंखों में किसी के काट जैसे पहुंचे तो एक दिखाई पड़ा और हाथी को कंस ने इतना मतवाला बनवा दिया था कि वह रास्ता ही न छोड़े। कुबलिया पेड़ नामक हाथी था, उसको मदिरा पान करा दिया और वह रास्ते में खड़ा हो गया कि जो आएगा कन्हैया तो उसे कुचलवा दूंगा। भगवान विचार करें इसी से श्री गणेशाय करना पड़ेगा क्या, इसी से श्री गणेशाय करना पड़ेगा। और भगवान ने घुमा करके एक मुष्टिका मारा, गोविंदाय नमो नमः, हाथी भी मर गया। उसी बोले भैया हम लोग खाली हाथ हैं तो यही युद्ध में काम आएंगे शस्त्र के रूप में। और उन्हीं दांतों को लेकर के भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों अंदर रणभूमि में पधारे हैं। उधर चारूण जैसे योद्धा और भगवान ने तुरंत मल्ल नाम का योद्धा है। बोलो राधे रानी की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए बजरंग बली की, जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की। तुम्हें गुरु जी की वंदना, आदि गणेश और तृतीय सुमरू मां शारदा, मां मेरे कंठ करो प्रवेश। जिसने अपनी खुदी और प्रभु के हाथों डो और उलझ कभी सकती नहीं काऊ को कि राम नमाऊ को। और वो ऐसे जाते हैं जिन पर भरोसा। एक दो और बोलूंगा कि प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। अरे पत्थर
दिखते हैं जो डाल से टूटा नहीं करते। तो कह रही है बेटी है कि जिसने बेटी आ जाने जिन पैर की बाई फटी नहीं वो पीर पर आई क्या जाने। परीक्षा जी कि अगर रीत विवना ने बनाई न होती तो बिटिया किसी की पराई न होती। में मिल जाते और तीर्थ दान 1000 लेकिन कन्या दान ना मिलता बार। कि बेटी को धन चाहे जितना दे दो और दिल में संतो नहीं होता। बेटी की विदाई में हर मात पिता रोते देखा। अपने पिताश्री से कि पिताश्री मुझको मत मरवाइए, मुझे संसार देखने दो। तो क्या कह रही है बेटी? या नहीं है वो जिसके घर में लाडो नहीं है, कैसे करियो कन्यादान, कैसे करियो कन्यादान, कैसे करियो कन्यादान, कैसे करियो कन्यादान। जिसके घर में बिटिया नहीं है, जिसके घर में लाडो को ब्याह रचायो तब कहुए कैसे ले लड़कन को प्यार चाहियो फिर बहुए कासे लियो। लड़कन को प्यार चाहियो तो बहुए कासे लियो। लड़कन को प्यार चाहियो फिर बहुए कासे लियो। वो बेटी घर की होती, बेटी घर की लक्ष्मी होती, बेटी है ये सबकी माँ। कैसे करियो कन्यादान, कैसे करियो कन्यादान। ये संसार में ये विधिना ने और ये कैसी रीत बनाई। पाल पोस कर बड़ा किया भाई पराई। वो बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई। बाबुल ले लो बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। क्या बात है, हमारी बेटियां सब दान दे रही है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। वो बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, हो रही आज पराई। बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। ले लो कन्यादान बाबू कन्हैया। मुरली में तो पागल दरबारी। भैया क्या है, देखिए समझ आ रहा नहीं है माता बहनों, इसलिए इस भजन को पूरा नहीं गा रहा हूँ। लिखा है कि फूल खिलाए नहीं जाते, फूल गुलशन में खिलते हैं खिलाए नहीं जाते। अरे पतंगे तो स्वयं जलते जलाए नहीं। यार इस दिल में टीस बन के उमड़ती है, ये आंसू खुद गिरते गिराए नहीं जाते। फूलों से कुछ पल बाद मुरझा जाते हैं। अरे दोस्ती करो तो कांटों से करो, जो चुभने के बाद भी याद आते। धन्यवाद। जय हो। गुलशन रहेगा तो
फूल भी खिलेंगे और रही जिंदगी तो फिर हम अपनी माता बहनों के दर्शन करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल न हो पैसा। आप जब विधान समय आता है लड़की के विवाह का, उसकी उम्र आ जाती है, आप सोचते हो रिश्ते देख ले तो अपने आप कहीं ना कहीं से। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आपके घर में ही तो बैठी है। अब रही दूसरी, हाथ जोड़ के ही बात करते हैं। आपको भी आना है, आपको भी आना है, क्योंकि सरस्वती घर में बैठी है अभी। अब शक्ति का रूप देखिए। 1 महीना पीछे से माता पिता भैया उसके लिए तैयारी करना चालू करते हैं। एक दिन रात कर देते हैं, एक पैर से इधर से उधर, इधर से उधर। नहीं हो जाती बिटिया की तो ना पानी की चिंता ना भूख की चिंता, चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति घर में बैठी है। और जैसे बिटिया की विदा भई आएगा, भाई साहब पैसा दे दो, कल बात करियो, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भी गई, सरस्वती भी गई। अब वह विनम्रता से बात नहीं लेना, कल बात करियो। और इधर शक्ति भी गई। अब तो बेहाल हो गया। अब मैं केवल आराम करूंगा 2 दिन, इसके बाद देखूंगा किसकी कढ़ाई है, किसका चिमटा। तो यह सत्य है कि जीवन में लड़की लक्ष्मी सरस्वती शक्ति है, कभी नहीं घबरा। भाई लक्ष्मी भी जो स्त्री है ना, सीता भी स्त्री है। तो लक्ष्मी तो लड़कियां आजकल की तो है ही है भाई, शक्ति स्वरूपा है ही है, सबसे लड़ने। हम उसकी याद में ना रोए, उसकी याद ना करें तो बताओ तुम किसकी करे। उद्धव ने खूब समझाया है, लेकिन गोपियों ने केवल की बात है पंडित जी तेरे बस की नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। हमारे अब इस टाइम रुक्मणी विवाह का प्रसंग आ रहा है और रुक्मणी विवाह का जो कथा है वो सुनाई जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ रुक्मणी विवाह के अवसर पर कुछ झांकियाँ हैं। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। हम लोग बने रहे हमारे साथ। के पास गए और ध्यान दीजिएगा, जो नंद होती है ना, जो माँ से बात नहीं बता पाती, वो अपने भाभी, अब माँ से तो कह नहीं सकती थी, पिता से कह नहीं सकती थी और भैया से कह नहीं सकती थी, तो पहुंची अपने भाभी के पास। बोले भाभी एक बात बताओ, भैया ने विवाह शिशुपाल से कर। बोले बताओ। बोले हाँ। बोले द्वारिकाधीश काला काला है, मुरली वाला है, पीताम्बरधारी है, सुंदर चटकीले नयन है, सुंदर। तो उसकी माला तो वही हो। अच्छा, उसी से करोगी? हाँ। तो अगर उससे नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दोगी। भाभी बोली भैया जान देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी भाभी हूँ। और अगर देखा जाए तो वास्तविकता भाभी माँ जैसी ही होती है। भाभी है तो नंद की सारी भावना को समझ जाती है। खटपटी भी बहुत जल्दी होती है, खटपटी भी बहुत जल्दी होती है, मित्रता भी बहुत जल्दी होती है। बोले कि एक काम करो, जल्दी से पत्र लिखो। अपनी है कि कन्या अगर तुम मुझे लेने नहीं आए, मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बिना अपने प्राणों को त्याग दूंगी। उस शिशुपाल से विवाह कदापि नहीं कराऊंगी। और अपनी ही भाषा, अपने ही उत्तर। मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे इतना सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों सखी सब ने मेरी बाती चलाई, जगत जननी दामन मोर मनोरथ जानो नीके, मनोरथ जानो नीके। बसहु सुंदर साब करुणा निधान सुधान दीन सुदेव बनाया है, इसलिए सब वहाँ देख देख करके मोहित हो रहे हैं। वाह कन्हैया, क्या पीताम्बर लहरा रही है। पहनावो जयमाला, रहेंगे 2-4-6 महीने साल भर बच जाएगा तो, है ना। देवादिवंदनम माधवादिवंदनम आरोग्यादिवंदनम स्वयमादिवंदनम ओम जले ज्वाल थले ज्वाल पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वेर्देवा सर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसेसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
समे काम प्रचोदय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम आंजनेय नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्राञ्जलिर्गणगणु राधा माधव करो स्वीकार सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभान बोले वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जो है हमारी प्रसाद बांट रही हैं सबको। लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बहुत सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय श्री राम। भैया किसी सामर्थ्य नहीं है 100 ग्राम का ले आओ, 200 ग्राम। तो फ्रेंड सब कुछ हो चुका है, कथा पूरी हो चुकी है, तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बाय बाय।